पेंटागन एक सुस्त रफ्तार तैरते शहर को आधी दुनिया में लाखों डॉलर रोजाना खर्च करके क्यों मुंतकिल कर रहा है? इस दौर में जब स्टेल्थ बमबार चंद घंटों में दुनिया में कहीं भी हमला कर सकते हैं, हम अब भी इन बड़े असासों पर क्यों इन्हिसार करते हैं? एक अमरीकी सुपर कैरियर को बहीरा जनूबी चीन से खलीज फारस में मुंतकिल करना महज एक सफ़र नहीं है, ये एक लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब है। हम एक बड़े ऑपरेशन की बात कर रहे हैं जिस पर रोजाना 6.5 मिलियन डॉलर से ज़्यादा खर्च होते हैं। लेकिन इसकी वजह यह है, एक बमबार हमला करता है और चला जाता है, लेकिन एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप वहां रहता है। ये एक दुश्मन के साहिल पर 70 लड़ाका तैयारे खड़े कर देता है और उन्हें वहां छोड़ देता है। ये एक नो फ्लाई जोन बनाता है जिसे बमबार आसानी से बरकरार नहीं रख सकता। लेकिन अमरीकी हमले के ऑपरेशंस और लॉजिस्टिक सपोर्ट बिल्कुल कैसे काम करते हैं? पहला हिस्सा, बहरी महाज। शतरंज के मोहरे हरकत में हैं। हम 2003 में इराक पर हमले के बाद से सबसे बड़ी बहरी तकसीम की निगरानी कर रहे हैं। पेंटागन बहरुल काहिल को खाली करके खलीज फारस को भर रहा है। लेकिन जब जंग नहीं होती तो तमाम अमरीकी जौहरी कैरियर्स कहाँ तैनात होते हैं और कितने ईरान और मशरिक़ वस्ता का सफ़र करेंगे? कागज़ पर यह तादाद 11 जौहरी तवानाई से चलने वाले सुपर कैरियर्स हैं जो दो मुख्तलिफ क्लासों में तकसीम हैं। पहली निमिट्स क्लास। ये बहरी बेड़े के 10 वर्क हाउसेस हैं जो 1975 और 2009 के दरमियान कमीशन किए गए। दूसरी फोर्ड क्लास, फिलहाल सिर्फ एक है, USS जेराल्ड आर फोर्ड। ये नई नस्ल जेट तैयारों को तेज़ी से लॉन्च करने के लिए बरकी मकनातीसी कैटापुल्ट्स का इस्तेमाल करती है। चलो इस सूरत हाल को देखते हैं। जब वजारत जंग सब सिग्नल देती है तो क्या होता है? USS अब्राहम लिंकन कैरियर स्ट्राइक ग्रुप आमतौर पर बहीरा जनूबी चीन में चीनी बहरी जहाज़ों को रोकने के लिए तैनात होता है। ताहम तरजीही अहकामात मौसूल होने पर यह सिर्फ एक हफ्ते में मशरिक़ वस्ता तक पहुंच सकता है। इसे मलाका आबनाए मलेशिया और इंडोनेशिया के दरमियान तंग गुजरगाह से गुजरना पड़ता है। दरे असना अमरीका एक और जौहरी तैयारा बरदार बहरी जहाज़ लॉन्च कर सकता है। USS जॉर्ज H.W. बुश नॉरफोल्क वर्जीनिया से रवाना होगा, जो बहरे ओक़यानूस को अबूर करके बहरे रूम में दाखिल होगा। इससे बहरुल काहिल खतरनाक हद तक पतला रह जाता है, जहां सिर्फ USS रोनाल्ड रेगन या इसका मुतबद्दिल जॉर्ज वाशिंगटन जापान में मुमकिना तौर पर दस्तयाब होगा। मंसूबा यह है कि 10 दिन के अंदर ईरान के साहिल पर 2 मुकम्मल स्ट्राइक ग्रुप्स मौजूद हों ताकि एक चिमटी की तरह रोकथाम की जा सके। ये रहा दूसरा हिस्सा, मिसाइल लॉजिस्टिक्स। ईरान के जौहरी बंकरों पर पहले हमले के बाद अमेरिका ने दरअसल कतर, मशरिक़ वस्ता से अपने 60% मिसाइल दिफाई निज़ाम हटा दिए थे। तो इस मसले को हल करने के लिए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों से कितने मिसाइल मुंतकिल किए जा रहे हैं? जवाब यह है कि आसमान को इन ग्लोब मास्टर से भर दो। अमरीकी फ़ौज को तकरीबन 4 से 6 पैट्रियट बैटरियाँ और एक THAAD बैटरी के अज्जा की बड़े पैमाने पर फ़िज़ाई नकलो हमल की ज़रूरत है। इसमें 300 से ज़्यादा भारी नकलो हमल की परवाज़ें शामिल हैं। लेकिन यहाँ वो तफसील है जो ज़्यादातर लोग नहीं देखते। अमेरिका को जर्मनी और जापान के ज़खायर से पुराने पैट्रियट मिसाइलों की एक बड़े मिकदार निकालने की ज़रूरत है। पुराने मिसाइल क्यों मुंतकिल किए जाएं? क्योंकि वो ईरान के हज़ारों शाहिद ड्रोन्स के लिए बेहतरीन सस्ता हल हैं। कमांडर्स नए और नायाब PAC-3 काइनेटिक इंटरसेप्टर्स को हाइपरसोनिक और बैलिस्टिक मिसाइल के खतरात के लिए महफूज कर रहे हैं। फ़ौज सर जंग के ज़ख़ीरे को साफ कर रही है ताकि जदीद टेक्नोलॉजी को बड़े हमले के लिए बचा सके। और तीसरा हिस्सा जंग की लागत है। इस बड़े पैमाने पर मुंतकिली में क्या लागत शामिल है? जंग महंगी है, लेकिन फ़ौज को मुंतकिल करना एक किस्मत है। पहले बहरी जहाज़। एक कैरियर स्ट्राइक ग्रुप को चलाने पर रोजाना 6.5 मिलियन डॉलर से 9 मिलियन डॉलर के दरमियान लागत आती है। इसमें जौहरी देखभाल, जेट फ्यूल और 7,000 बहरिया के जवानों के लिए खुराक शामिल है। दूसरा गोला बारूद। एक वाहिद THAAD इंटरसेप्टर की कीमत 12.7 मिलियन डॉलर है। डिस्ट्रॉयर्स पर मौजूद SM-3 मिसाइलों की कीमत 28 मिलियन डॉलर फी शॉट है। अगर आप फिजाई नकलो हमल का ईंधन, बहरी इजाफा और पहले से मौजूद गोला बारूद को मिला दें तो इस 30 दिनों के दिफाई ऑपरेशन की रोजाना की लागत 1.5 बिलियन डॉलर से ज्यादा है, और ये एक भी गोली चलाए बगैर है। चौथे हिस्से में हम देखेंगे कि इस फोर्स को बरकरार रखने में क्या लॉजिस्टिक डरावना ख्वाब शामिल है। डरावना ख्वाब रसाई का है। 14 जनवरी 2026 तक हमारे पास बढ़ती हुई कशीदगी की वजह से कतर में अल अदीद एयरबेस के जुज़वी इनखला की इत्तलात हैं। ये डरावना मंजरनामा है। अगर कतर या मुत्तहिदा अरब अमीरात ईरानी इंतकामी कार्रवाई के खौफ से अमरीकी बहरिया को अपनी बंदरगाहों तक रसाई से इनकार कर दें तो कैरियर स्ट्राइक ग्रुप अपनी रिफ्यूलिंग बंद कर देता है। लिंकन जौहरी है, लेकिन इसके साथ मौजूद डिस्ट्रॉयर्स को हर 3 दिन बाद डीजल की ज़रूरत होती है। किसी दोस्ताना बंदरगाह के बगैर
अमरीकी बहरिया को 7,000 मील पीछे डियागो गार्सिया या गुआम तक सप्लाई क्लास ऑयलर्स की एक फौलादी जंजीर बनानी होगी। अगर वो जंजीर टूट जाती है तो तारीख का सबसे ताकतवर बहरी बेड़ा एक तहता हुआ अजायब घर बन जाता है। हम इस पांचवें हिस्से फिजाई ताकत के मुतबादिल को नजरअंदाज नहीं कर सकते, लेकिन अगर कैरियर्स वक्त पर नहीं पहुंच पाते तो क्या होगा? क्या अमेरिका अपनी बहरिया के बगैर लड़ सकता है? जवाब हाँ है। सिर्फ सुस्त रफ्तार बहरी जहाज़ों पर तवज्जो मरकूज करना एक गलती है। रियासत मुत्तहदा के पास एक खुफिया हथियार है जिसे साफ शिपिंग लेन का इंतजार नहीं करने की जरूरत है। कैरियर स्ट्राइक ग्रुप के बगैर भी अमेरिका कई हफ्तों तक दुरुस्त हमले कर सकता है। ये एयरफोर्स ग्लोबल स्ट्राइक कमांड का डोमेन है। वो दुनिया में कहीं भी 3 बड़े स्ट्रैटेजिक बम्बारों को सिर्फ 24 घंटे में तैनात कर सकते हैं। पहला B2 स्टिल्थ स्टेल्थ बम्बार, ये दरवाजा खोलने वाला है। ये तारीख का वाहिद तैयारा है जो मिसौरी से उड़ान भर सकता है, बिना रुके ईरान तक परवास कर सकता है, सबसे ज्यादा जदीद फिजाई दिफाई नेटवर्क्स को बिना पता चले उबूर कर सकता है और गहरी जेरे जमीन सहूलियात पर बड़े बंकर बस्टर्स गिरा सकता है। दूसरा B1B लांसर, जिसे बोन के नाम से जाना जाता है। ये सुपरसोनिक हैवी हिटर किसी भी अमेरिकी बम्बार का सबसे बड़ा पेलोड ले जा सकता है। ये तेज रफ्तारी और कम ऊंचाई पर अंदर दाखिल होकर बड़े पैमाने पर क्रूज मिसाइल या सैटेलाइट गाइडेड बमों की बारिश करके रास्ता साफ कर सकता है। और आखिर में B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस, ये पुराना लग सकता है लेकिन इसे कम ना समझें। ये एक उड़ते हुए मिसाइल ट्रक की तरह काम करता है जो ईरानी फिजाई दिफाई निजाम की पहुंच से बाहर रहते हुए सैकड़ों मील दूर से लंबी दूरी के क्रूज मिसाइल लॉन्च करने की सलाहियत रखता है। तो चलो देखते हैं ये कैसे काम करता है। पहली लाइन का हमला B2 स्टेल्थ बम्बार को शामिल करता है जो उच्च अहमियत के फिजाई दिफाई निजामों जैसे मशहूर S-400 ट्रायम्फ और दूसरे सतह से हवा में मार करने वाले मिसाइलों को तबाह करने के लिए अंदर जाता है। अपनी स्टेल्थ टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हुए उन्हें मौसर तरीके से नाकारा कर देता है। इसके बाद B1 लांसर दुश्मन के हदफों की तरफ बहुत कम ऊंचाई पर परवाज करता है ताकि पुराने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स और मिसाइलों को खत्म कर सके। ये रिवायती तैयारों जैसे B-52 स्ट्रैटोफोर्ट्रेस के लिए रास्ता साफ करता है, जो फिर किसी भी अहम इंफ्रास्ट्रक्चर को बिना किसी हवाई हमले के खतरे के तबाह कर सकता है। ये वजह है कि उन्हें B2 स्टेल्थ बम्बार और रिवायती तैयारों दोनों की जरूरत है, क्योंकि आज तक B2 स्टेल्थ बम्बार की सिर्फ 19 यूनिट सर्विस में है। लेकिन चलो सुपर कैरियर स्ट्राइक ग्रुप पर वापस आते हैं। एक आम कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में 5 से 7 बहरी जहाज शामिल हो सकते हैं। मरकज में तैयारा बरदार बहरी जहाज बैठता है। ये कैरियर ज्यादा से ज्यादा 130 लड़ाकू तैयारों को जगह दे सकते हैं। हर तरफ 4 डिस्ट्रॉयर्स मौजूद हैं। ये आर्ले ब्रिक क्लास डिस्ट्रॉयर्स हो सकते हैं जो बुनियादी तौर पर फिजाई जंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। सामने जंगी जहाज की क़यादत में एक टाइको नोवा क्लास क्रूजर है। ये जहाज मल्टी मिशन है जो फिजाई जंग, जेरे समुद्रवार, टॉर्पीडो लॉन्चिंग, बहरी सतह की फायर सपोर्ट और सतही जंग को कवर करते हैं। पीछे फ्रिगेट क्लास है जो आमतौर पर एक हल्के स्कॉट के तौर पर काम करती है, जिसमें बड़े जहाजों के मुकाबले में एंटी सरफेस और एंटी एयर रोल पर कम तवज्जो होती है। मिशन के मुताबिक जौहरी तवानाई से चलने वाली वर्जीनिया क्लास आबदोजें भी कैरियर स्ट्राइक ग्रुप में शामिल की जा सकती हैं ताकि दुश्मन की सतही बहरी जहाजों और आबदोजों को तलाश करके तबाह किया जा सके। एक आम कैरियर एयर विंग में ग्रूमन A2 हॉक आई शामिल हो सकता है। ये तैयारा बरदार बहरी जहाज के आगे उड़ता है, अपने बड़े लाल रेडार से मैदानी जंग को स्कैन करता है। सादे अल्फाज में ये एक स्काउट के तौर पर काम करता है, तकरीबन 100 किलोमीटर दूर तक किसी भी दुश्मन की सरगर्मी की इब्तिदाई वार्निंग देता है। इनके पास एक मिनी कार्गो तैयारा C2 ग्रेहाउंड भी है जिसे वो सामान और अहलकारों को मुंतकिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, जबकि 6 सीहॉक हेलीकॉप्टर रेस्क्यू और आबदोजी मिशन के लिए डिजाइन किए गए हैं। ये सीहॉक हेलीकॉप्टर एक तैयारा बरदार बहरी जहाज के एक मखसूस हिस्से से लॉन्च किए जा सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें।